हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस। तो चलते हैं आज के हमारे वीडियो की तरफ, जिसका नाम है कम्युनिज्म थ्योरी। बेसिकली कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या एक गवर्नमेंट की टाइप है जो वर्किंग क्लास या क्लास लेस सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें सारे रिसोर्सेज एक कम्युनिटी के पास होते हैं या गवर्नमेंट के पास होते हैं। कम्युनिज्म में प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ कोई भी इंडिविजुअल अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं रख सकते। इसमें जो भी प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रीज होंगी वो सारी गवर्नमेंट की ओनरशिप में होंगे। ये आइडिया मार्क्सिज्म के प्रिंसिपल्स पर बेस करता है, जो वर्किंग क्लास और रूलिंग क्लास के बीच में स्ट्रगल को एम्फसाइज करता है और बताता है कि कैसे रूलिंग क्लास वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करती है। अब हम देखेंगे कम्युनिज्म की ओरिजिन कब हुई। कहा जाता है कि कम्युनिज्म की ओरिजिन 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स और इंगल्स ने दी थी, जिन्होंने उस टाइम की सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को एनालाइज किया और एक सॉल्यूशन दिया, रिवॉल्यूशन अगेंस्ट एलाइट क्लास बाय वर्किंग क्लास। उन्होंने कहा कि एलाइट क्लास के खिलाफ वर्किंग क्लास जो है वो रिवॉल्यूशन करेंगे एक दिन। इस थ्योरी ने वर्कर्स और इंटेलेक्चुअल्स में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की, जिसकी वजह से दुनिया में कई कम्युनिस्ट पार्टीज इमर्ज हुई और मूवमेंट स्टार्ट होने लगी एलाइट क्लास या कैपिटलिस्ट क्लास के खिलाफ। कम्युनिज्म थ्योरी वर्किंग क्लास को इंपॉर्टेंस देती है और कम्युनिस्ट का कहना है अगर ग्लोबल कम्युनिटी सिस्टम को अचीव करना है तो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स लाने चाहिए। अगर नहीं लाएंगे तो उनसे रिवॉल्यूशन बढ़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी बहुत बड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। मगर देखा जाए तो कम्युनिज्म थ्योरी को इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है, पार्टिकुलरली कैपिटलिस्ट नेशन से, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट नेशंस अपने मकसद में कामयाब ना हो सकी है और इसके नतीजे में कम्युनिज्म एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स से हट गई है। लेकिन अब भी कम्युनिज्म दुनिया में एक बहुत बड़ा डिबेट है और वो आज भी अपना इन्फ्लुएंस रखती है पॉलिटिकल मूवमेंट्स में। अगर देखा जाए तो आज कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस इतना नहीं है जितना कोल्ड वार के दौर में था। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज कैपिटलिस्ट सिस्टम को छोड़कर कम्युनिज्म सिस्टम को अपना रही थी, मगर देखा जाए तो आज भी कुछ कंट्रीज में कम्युनिज्म पाई जाती है, जिनमें चाइना, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया आ जाती हैं। इन कंट्रीज में आज भी यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न पावर्स के साथ टेंस रिलेशंस हैं। ओवरऑल कम्युनिज्म थ्योरी इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और वसी टॉपिक है। कुछ लोगों का तो मानना है कि ये दुनिया में एक इक्वलिटी को प्रमोट करती है और कुछ का मानना है कि ये एक खतरनाक और ऑप्रेसिव आइडियोलॉजी है जो इंडिविजुअल की आज़ादी और ह्यूमन राइट्स को थ्रेट करती है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।